जेई में नहीं है रिलेशन, मेंस में आ सकता है, मतलब मेंस में होता है। तो रिलेशन आप जितने हम रिलेशन, एक्चुअली रिलेशन फंक्शन एक ही होता है, मतलब ये फंक्शन इज द सब पार्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन का कुछ पोर्शन मतलब सब पार्ट होता है फंक्शन। फंक्शंस का पहला लेक्चर है ना? हाँ हाँ पहले। जी सर। तो अभी मुझे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आप तो कहीं कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं, डेफिनेशन बताइए, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फंक्शन? सर फंक्शन को एक इनपुट देता है और आउटपुट क्रिएट करके देता है। यस यस। एक इनपुट देता है और वो आउटपुट ये फॉर्म करके देता है फंक्शन। अच्छा, कोई भी इनपुट के लिए Sir, आउटपुट होता है। each element of domain is uniquely paired with range. Code, कोडोमेन। हाँ सर, कोडोमेन। तो मतलब एक एलिमेंट दो एलिमेंट से नहीं हो सकता, पेयर ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिलेशन? A relation from set A into set B. What is that? सर ए क्रॉस बी ना? A relation from set A into set B. इसको सिंबलिकली ऐसे लिखा जाता है, R of A to B. A एक सेट होगा, B भी एक सेट होगा, and R stand for relation. Okay? क्या बोल रहा है? Is this 11th or 12th? 11th में भी है, 12th में भी है। दोनों में होगा। हाँ। Okay? दोनों में रहेगा। 11th में थोड़ा कुछ डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत बताते हैं, इसके बाद डीपली जाते हैं 12th। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, इसको सिंबलिकली ऐसे लिखा जाता है, आर ऑफ ए इंटू बी। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन क्या होता है? डू यू नो कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस सर। वो क्या होता है? Sir, each element is paired of set A is paired with every element of set B. Let set A the 1 2 3, set B the ABCD, ठीक है? तो व्हाट इज द ए? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्या होता है? 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C. यस, ये सब पेयर एलिमेंट पे रहता है। 1A 1B 1C 2A 2B 2C देन 3A 3B 3C, है ना? तो D भी आएगा? डी भी आएगा। अच्छा, डी भी है क्या? सर तो आप इसमें रिलेशन भी पढ़ा रहे होगे? नहीं 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 पढ़ा रहा हूँ, बट ये इसको टच नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं होता है ना, फंक्शन हाँ का सर। डेफिनेशन नहीं मिलता है। रिलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। 3A 3B 3C, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है? एन ऑफ ए। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 3। 3। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड जैसा लिख सकते हो, ओके, बट डोंट कॉल मॉड, इट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना होगा? 4। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना? 12।
12. It is n of A into n of B. It is n of A into n of B. इसका मतलब if n of A is equal to m and n of B is equal to n, then n of A cross B is equal to m into n. Yes. Okay? इसका कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स So 2 to the power mn. 2 to the power एक केस में 12 होगा. हाँ Okay? सर. जितना एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? इसको पावर सेट बोलते हैं. ठीक है? नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B और आपका you can write P of A cross B. P of A cross B. This is called power set. कितना होता है? 2 raised to mn. एक केस में 2 raised to 12. ठीक है? तो यहाँ पे जो 12 एलिमेंट्स, यू हैव 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स को लेके 2 raised to 12 सबसेट्स होता है. ऐसे 2 raised to 12 क्यों होता है? 2 raised to 12 क्यों होता है? लॉजिक क्या है? सपोज A is the 1 2 3 हम जो भी है, तो P of A में क्या रहेगा? पावर सेट में क्या क्या ये होता है? इसका क्या कितने सारे सबसेट्स होते हैं? सर 8. 8 नंबर ऑफ सबसेट्स. अब बताओ इसका, उसको बोलते हैं P of A, पावर सेट ऑफ A. अब बताओ इसमें क्या क्या रहेंगे? ये जो 8 एलिमेंट्स क्या क्या होगा बताओ? सर 1 2 और 3 रहेगा स्टार्टिंग. हाँ. 1 सेट में. हाँ 1 2 और 3 इंडिविजुअली रहेंगे सर. हाँ. ओके. 1 2 2 एम्प्टी सेट भी 3 रहता है सर. एम्प्टी सेट 1 भी रहता 2 2 3 1 1 3. 3 2 3 then null set. null set, है. यस सर. then 1 2 3. ठीक है. देखो 8 सेट्स मिला. यस सर. हाँ, ये क्यों 2 raised to 3 दिया? वो 2 raised to 3 क्यों होता है? कुछ तो होगा ना. ऐसा नहीं कि आप इसके लिए सपोज 8 हम काउंट कर लिए, बाकी के लिए तो हम काउंट नहीं करेंगे. 10 एलिमेंट होगा, 2 to the power 10 होगा, बट वो कहाँ से मिला? 1024 हम थोड़ी लिख पाएंगे, काउंट तो कर नहीं पाएंगे इतना ये में. तो क्या है इसका लॉजिक, क्या है? अब सबसेट, ये जो 3 एलिमेंट्स आपको दिया गया, सबसेट्स कैसे बनाओगे? एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओगे. हाँ सर. कितने हुए में? नंबर ऑफ सबसेट्स by selecting one element from n elements क्या होता है? number of selections, number of selection of one thing out of n different things. NC1. NC1 ये आपका 3C1. यहाँ से आप दो एलिमेंट को सिलेक्ट किए. कहाँ से, कितने से?
आउट ऑफ 3 3 elements. हाँ सर तो ये हुआ 3C2 3C2। इधर आप तीन एलिमेंट सिलेक्ट किए आउट ऑफ 3 3C3। आउट ऑफ 3 तीन एलिमेंट सिलेक्ट करोगे कितने वे में? वन वे। एक ही केस मिला 3C3 1, एक ही केस मिल रहा है। हाँ सर 3C2 3, तीन केसेस मिल रहा है। 3C1 3, वो भी तीन केसेस मिल रहा है। नल सेट मतलब सर एक कोई भी एलिमेंट एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किए। कोई एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किए, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 3C0 और 3C1 और 3C2 और 3C3। It is like NC0 plus NC1 plus NC2 up to plus NCn out of n elements. Number of subsets. कोई एलिमेंट लेके सबसेट, आपका सबसेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, दैट इज नल सेट, एम्प्टी सेट। एक एक एलिमेंट को लेके सबसेट बनाओगे, दो एलिमेंट्स को लेके बनाओगे, तीन को लेके बनाओगे, अप टू n तक बनाओगे। इसका सम कितना होता है? 2 to the power n। इसलिए 2 to the power n आता है। ये सब इंटरलिंक, इसलिए आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, समझा? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर सेट्स। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे प्रेजेंट करेंगे, मतलब सेट में रहेंगे, उसका 2 to the power उतना होता है। तो इफ A having m elements, B having n elements, then n of A क्रॉस B में आपको mn एलिमेंट्स रहता है, एंड पावर सेट में 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक केस में आपको मिलेगा 2 to the power 12। फॉर दिस केस यू हैव 2 to the power 12। इतने सारे सबसेट्स आपको बनेगा, और कितना 2 to the power 12 मतलब आपको 4096 सबसेट्स आपके पास है होगा एक क्रॉस बी में। तो उसमें कोई भी सबसेट्स उठाओ, आउट ऑफ 4096 सबसेट से कोई भी सबसेट उठाओ, ईच एंड एवरी सबसेट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। ठीक है, तो there are number of subset of A plus B is the 2 raised to 12. Any subset of A cross B, any subset of A cross B is a relation from set A into, ठीक है, सपोज इसका जो 12 एलिमेंट्स रहा, 12 एलिमेंट्स में मैं 1 2 3 ये 4 उठाया। ठीक है, ये 4 एलिमेंट को उठाया, तो ये तो एक सबसेट होगा ना। हाँ सर ओके, तो मैंने क्या रखा, 1B 1C 2D 3C। ठीक है, ये एक सबसेट में रखा। तो ये दिस इज द रिलेशन। एक रिलेशन कैसे बनेगा आपका 1 2 3, बी में क्या रहा, ये सेट ए, ये सेट बी, आपका बी सी डी। 1 के साथ बी रिलेट हुआ, 1 के साथ सी रिलेट हुआ, 2 के साथ डी रिलेट हुआ, 3 के साथ सी रिलेट हुआ। ओके, ये जो मिलेगा दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। ठीक है, दिस इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, ए टू बी का रिलेशन। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। So if A has m elements, B has n elements, then their power set having 2 raised to, then their power set having mn elements. No, sorry.
Cartesian product of mn elements and their power set having 2 raised to mn subsets. Okay. The number of Then relations with 2 to the power mn. number of subsets of a plus b, or it is called power set of a plus b is equal to 2 raised to mn. तो any subset, कोई भी subset आप उठाओ, any subset from A cross B is a relation from set A into set, and denoted by R of A into B. R stand for relation, ये सेट, ये सेट, समझा ये? हाँ सर। Yes, ये sir. ऑलरेडी आपका हुआ होगा, तो ये आपका रिलेशन, ठीक है? व्हाट इज फंक्शन? Definition of function. Or relation from set A into set B is called function only if If each element of domain is unique image. each and every element of A, there exists unique image in B. यूनिक मतलब एक ही इमेज होगा, ओके? कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट उठाओगे बी में, उसका एक इमेज होगा ही होगा, एंड दैट इमेज मस्ट बी यूनिक इमेज होगा. इज दैट क्लियर कि नहीं? Yes, sir. और रिलेशन फ्रॉम सेट A into set B. So relation is the superset of function. Or relation from set A into set B is called function only if each and every element of A, there exists unique image in B. A से कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसमें B, उसका इमेज B में होना चाहिए, ओके? उसका इमेज B में नहीं होगा, then that is called relation but not a. और जो इमेज होगा वो यूनिक होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, 2-4 नहीं होना चाहिए. मतलब every function is an image. Every function is a relation, but every relation not a function. Relation is the superset, function is the subset. हाँ sir. ठीक है? And denoted by a function from A to B. A into B denoted by f of small f of A into B. ठीक है? फंक्शन फ्रॉम A to B इसको ऐसे लिखा जाता है, रिलेशन फ्रॉम A to B, R of A to B लिखा जाता है. फंक्शन फ्रॉम A to B you can write like this. आप स्टेटमेंट लिखिए, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा so that you will get better idea whether it is function or not.
फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा। जस्ट राइट डाउन। पीएनसी कहाँ तक हुआ है? रैंक डिक्शनरी तक हुआ है। और रैंक तक हुआ है। सिर्फ अरेंजमेंट हुआ है, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। कॉम्बिनेशन भी हुआ है। कॉम्बिनेशन चालू किया था थोड़ा, बस मतलब फॉर्मूला लिखा है और डेफिनेशन। क्योंकि इधर जरूरत होगा।
चाहना, why you are joining late? आप हमेशा लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? फिर लास्ट क्लास क्या था? लास्ट क्लास तो आपका 6 क्या बोले Done? सर? नहीं, सर एक मिनट. डन? Yes, sir. लास्ट लाइन. A function from A to B, then set A is called what? Domain. Domain. And set B is called Codomain. codomain. Set A is called domain and set B is called codomain. What is domain? Definition of domain is what? Sir, input values. All elements of set. If y is equal to f of x, then the set of values of x X. for which f of x defined. Function defined होना चाहिए. Okay. If y is equal to f of x, then the set of values of x for which f of x defined is called domain. Okay. Yes, sir. For an example, f of x is equal to x minus 5 का रूट ओवर. तो डोमेन क्या होगा? 5 to infinity. सेट कैसे रहेगा? डोमेन ऑफ f of x, that is ऐसे लिखा जाता है df. ओके, df मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन. हाँ, सेट कैसे होगा? 5 पे क्लोज और इंफिनिटी पे ओपन. 5 to infinity, ये क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा. All the real numbers, those lies in between 5 to infinity, 5 included, infinity always exclude होता है, मतलब ये ओपन है. डोमेन क्या होगा? All real numbers excluding 0.
टोटल रियल नंबर अदर देन, क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जीरो आप ले नहीं पाओगे। यहाँ पे whenever x माइनस 5 नेगेटिव होता है देन ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए दिया गया कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ये आपको एक सेट में मिल रहा है, ये एक सेट में मिल रहा है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, फॉर फर्स्ट केस व्हाट इज द रेंज? अच्छा, रेंज क्या होता है? सर x की सभी वैल्यूज के लिए जो y की हाँ, वैल्यू positive. रेंज। So R plus रेंज, ठीक है, रेंज इज द व्हाट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, ओके, सेट ऑफ values of y is called a range of f of x and denoted by ऐसे, denoted by rf, rf मतलब range of function, ठीक है। एंड ये रेंज जो होता है ना, इट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। हम जो a एंड b रखे थे, a इज द डोमेन, b इज द कोडोमेन, रेंज जो होता है ना, इट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। फॉर दिस केस वन, एग्जांपल वन के लिए रेंज क्या होगा? 0 to infinity। plus. जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये वैल्यू कभी नेगेटिव, इनसाइड वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, आउटसाइड वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये एक मॉडुलस का वैल्यू देता है। तो इट इज जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगा। इन्फिनिटी ऑलवेज क्या रहता है, ओपन रहता है, जीरो क्लोज रहेगा। फॉर द सेकंड केस, ऑल रियल नंबर्स। All real number. और रियल नंबर इज इट, Sir zero नहीं होगा, हाँ, zero नहीं होगा। एक्स वैल्यू जीरो नहीं होगा, मतलब सॉरी, एक्स तो जीरो नहीं होगा, मतलब वैल्यू आपका जीरो नहीं होगा, ये हाँ, बोलिए। range में zero. rf is equal to all real except zero, is it? नो सर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। Yes. ये जो 3/x² कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, so R plus excluding zero. r प्लस में एक्सक्लूड जीरो तो ऑलरेडी नहीं होता है r प्लस में, और 1 हाँ to हाँ सर, बराबर, zero नहीं होगा। ओके। ये क्या होगा? इट इज r प्लस। r प्लस मतलब जीरो को बाद, आप आफ्टर जीरो, जीरो के बाद ही r प्लस स्टार्ट होता है, हाँ सर, r वो प्लस तो में है। जीरो नहीं रहता है, तो इसको एक्सक्लूड करना जरूरी नहीं। समझा? ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मिल सकता है इसमें, एनी पॉजिटिव वैल्यू r प्लस, वो डिटेल हम करेंगे डोमेन रेंज। नाउ कम टू फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन बोला कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, sorry, or relation from set A into set B is called function if each and every value of A there exists unique image in B, where A is called domain, B is called codomain. मैं कुछ ले रहा हूँ, ए बी का मतलब रिलेशन दे रहा हूँ, कुछ रिलेशन दे रहा हूँ, you have to tell whether it is function or not, ठीक है? Yes sir. ये आपका सेट है, ये आपका सेट बी, सर थोड़ा जूम आउट भी करो ना, तुम लिख सकते हो। हाँ sir.
ओके, तो मैं 6 रिलेशंस आपको दिया, इसमें आपको बताना है कि वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। देख के बताइए। फर्स्ट वन, वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। No, sir. No, sir. नहीं है, क्यों नहीं है? Sir, सब एलिमेंट पेड नहीं है ना डोमेन ए सेट के। आपका डेफिनेशन क्या था? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी। तो ये जो सेट ए आपका फिलअप होना चाहिए, सेट ए फिलअप हमेशा फिलअप होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन, क्योंकि 4 का इमेज आपके पास कुछ नहीं है, राइट? Yes, sir. सेकंड वन, No, not a function. Not a function. नॉट ए फंक्शन, क्यों? सर एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए ना, इधर दो हाँ इमेज सर, दो इमेज सर, और टू भी पेड नहीं है। 2 भी किसके साथ रिलेटेड नहीं है, 2 का इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। थर्ड वन, फंक्शन। Yes, sir, function. डीजे, All elements of Function. set have unique ये images. पूरा सब सेट फिलअप हो गया, ए सेट पूरा फिलअप हुआ है, एंड कोई भी एलिमेंट उठा उसका कितने सारे इमेजेस? ए का कितने इमेज है? 1 एक ही इमेज। बी का एक ही है सर, 6 एक ही है। सी एंड डी सबका एक एक इमेज। ओके, दैट्स इट, दिस इज ए फंक्शन। फोर्थ वन, फंक्शन। Yes, sir, function. इट इज ए फंक्शन। फिफ्थ वन, नॉट No, अ sir. फंक्शन। नॉट ए फंक्शन, क्यों? सो डी It एलिमेंट has के two दो इमेज है। images. डी का डबल इमेज आ रहा है, एस एंड टी आ रहा है, दैट्स इट इज नॉट ए फंक्शन। अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट फंक्शन? हम क्या मैनिपुलेट करेंगे Sir, सो दैट आपको ये फंक्शन दे देगा? सर डी का वो एक इमेज हटा हाँ। दो, एक। इफ आई मेक एस इज इक्वल टू टी, इफ यू मेक हाँ एस सर, वो भी इक्वल टू हो टी, सकता है। हम यहाँ पे 1 1 1 2, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 2 Two elements. 2 एलिमेंट्स, इसको 4 एलिमेंट नहीं माना जाता है, ठीक है? तो इफ एस इक्वल टू टी, तो आप 2 बार ऐसे दिखाओ लेकिन एक तो काउंट होगा, ठीक है? तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। Function. If s equal to t, then fifth one will be correct. Sixth one, फंक्शन। Yeah, one function. समझा? हाँ सर। राइट डन। कहाँ से लिखना है? हाँ, अच्छा, आपका सेट ए आपका हमेशा फिलअप होना चाहिए, जस्ट टू रिमेम्बर, सेट ए आपका हमेशा फिलअप होना चाहिए, बी फिलअप होगा नहीं होगा चलेगा। अच्छा, इसका डोमेन क्या बोला जाएगा? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस? क्यू 1 2 3. हम्म 1 2 3. अच्छा सर, डोमेन, सॉरी सर, 1 2। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन नहीं तो हम डोमेन रेंज नहीं बोलेंगे। हाँ सर, नहीं। जहाँ पे फंक्शन हुआ है इसका डोमेन क्या होगा? ABCD। सेट ए, डोमेन ऑलवेज सेट ए होगा, ओके? एंड रेंज क्या होगा? 1 and 3. 1 एंड 3। ऐसा लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, डोमेन ऑफ एफ इज सेट ए, रेंज ऑफ एफ क्या मिला? 1 एंड 3. it is clearly subset of, ये भी फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन? सेट 1 ए। 2 4 5. आपको कुछ देखना नहीं है, फंक्शन मतलब लेफ्ट साइड आपका डोमेन होगा ही होगा, हाँ सर। ठीक है?
रेंज आपको सिर्फ चेक करना है, रेंज क्या होगा, A. A. सिंगलटन सेट, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। व्हाट इज द डोमेन, Set A. Set A. व्हाट इज द रेंज, Set B. 1, 2, 3, 4. Set B. सेट बी। यहाँ पे क्या हुआ, कोड डोमेन इटसेल्फ रेंज हो गया, अदरवाइज रेंज क्या होता है, सबसेट और इक्वल टू कोड डोमेन होता है। लिखा है क्या, सेट बी द हाँ सर, कोड डोमेन, सर नीचे रेंज में लिखा है आपने। ठीक है, राइट। फंक्शन का डेफिनेशन लिखे थे ना, यहाँ से लिखना है। हाँ Sir,
यस सर मैं एक बार डोमेन का डेफिनेशन दिखा सकता था, मैंने कुछ मिस कर दिया है। ओके सर। डन। Yes, sir. मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, you have to tell whether it is function or not. Okay? Yes, sir. तो मैं एक बॉक्स में एक ग्राफ दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ठीक है, और इसमें क्या मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा दैट इज योर डोमेन, ये साइड आपका डोमेन और ये आपका कोडोमेन। सबके लिए, ठीक है ना? मतलब ये सेट ए साइड आपका सेट बी। और एवरी केसेस में मैं आपको रिलेशन दे रहा हूँ विद यू हैव टू टेल वेदर इट इज फंक्शन और नॉट।
बताओ। Sir, first one not a function. ओके, नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन को मैं nf लिख रहा हूँ, फंक्शन को f लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ sir. सेकंड, Sir, function. थर्ड, Function. फोर्थ, Yes, function sir. फिफ्थ, Function. सिक्स्थ, The sixth one. फंक्शन। No sir, no. Not a Hmm? function, sir. Sir, not a function. ओके, तो आप फंक्शन बोले 2 4 2 3 4 5। दीप बोल रहा है कि 1 3 5 विद द फंक्शन 1 3 5, इसको बोल रहा है फंक्शन, इसको नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नॉट ए फंक्शन, फंक्शन। ओके, बोल रहा है 1 3 5। 1 3 5 को क्या बोल रहे हो, फंक्शन बोल रहे हो ना? हाँ, और कोई कुछ बताएगा? any different answer? नहीं? The second or sir. fourth नहीं होगा function. हाँ sir. हैं? Second or fourth नहीं होगा function. ओके, सेकंड फोर्थ नहीं होगा, बाकी सिक्स्थ वन फंक्शन होगा। क्या बोल रहे हो? उसे कहना है उसने जो पहला आंसर दिया था ना, फंक्शन है सेकंड और फोर्थ, वो नॉट नहीं होगा, फंक्शन सिक्स वाला सही है। अच्छा, ओके, फर्स्ट वन नॉट ए फंक्शन, क्यों? पूरा डोमेन कवर नहीं हो रहा है, मतलब सब। डोमेन कवर नहीं हो रहा है। ओके, सेट नॉट डोमेन, सेट ए, सेट एज, ये आपका सेट ए एक्चुअली, ठीक है। मतलब डोमेन में कुछ एलिमेंट्स बचा है, जो ए एलिमेंट का मेरे पास इमेज नहीं है। ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, उसका इमेजेस मेरे पास नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। आपका फंक्शन के लिए ये सेट पूरा फिलअप होना चाहिए, डोमेन पूरा, कोई भी मैं एलिमेंट उठाऊंगा इसका इमेज होना चाहिए, ठीक है, यूनिक इमेज होना चाहिए। सेकंड वन, व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन? अच्छा, तो फंक्शन दो डोमेन के लिए एक दो डोमेन के लिए, मतलब एक डोमेन के लिए दो वैल्यूज है, इसलिए नॉट अ एक फंक्शन। डोमेन के लिए सपोज ये पॉइंट में उठाऊंगा, इसका कितने इमेजेस मिल रहा है? दो। दो मिल रहा है। ओके, टू वैल्यूज मिल रहा है, और दोनों के दोनों डिफरेंट वैल्यू, सेम वैल्यू तो नहीं है। हाँ सर। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ, ईच एंड एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज, बट यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए। थर्ड वन, डोमेन यस सर। फिलअप, डोमेन हाँ पूरा सर। फिलअप हो रहा है। हाँ सर। कोई एलिमेंट के लिए मोर देन वन इमेज है क्या? नो सर। नो इट इज ए फंक्शन। फोर्थ वन, सर डोमेन कवर हो रहा है, बट डोमेन, सर दो वैल्यूज है ना, दो तीन दो है। वैल्यू। हाँ, दो क्या, मोर देन मतलब यहाँ पे Four. 3 इमेजेस मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन सर, हाँ डोमेन सर, कवर फंक्शन वन डोमेन वैल्यू। फिलअप हुआ, मेरा बी फिलअप होगा नहीं होगा मुझे कोई
फर्क नहीं पड़ता है, बट डोमेन आपका पूरा फंक्शन ये हुआ है। और कोई भी x के लिए आपका डबल इमेजेस, मोर देन वन इमेज नहीं है, डबल नहीं, मोर देन वन इमेज नहीं है, तो इट इज ए फंक्शन। इसमें क्या हुआ, एक x के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ y वैल्यू, हाँ सर। एक एक पॉइंट के लिए बाकी आपका इतने सारे इमेजेस है, और ये भी डोमेन ऊपर से फिलअप भी नहीं हुआ, तो इट इज नॉट ए, समझा? हाँ सर। कुछ करना है तो कर दो, मतलब बात करना है। सर आपने वो 6 के लिए वो नॉट अ फंक्शन क्यों कैंसिल किया है? फंक्शन, सॉरी नॉट ए फंक्शन। ये आपका नॉट ए फंक्शन, ये आपका नॉट ए फंक्शन, ये आपका नॉट ए, तो 1 2 4 नॉट ए फंक्शन, बाकी नहीं 1 2 4 6, only 3 and 5 function. सर Yeah. सर वो कुछ वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है ना सर? हाँ। वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल लाइन है जो रिलेशन ये रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका फंक्शन होता है, वर्टिकल लाइन का भी फंक्शन नहीं होता। आपको ऐसे ग्राफ दूंगा, सर Yeah. सर वो मुझे वैसे वो फंक्शन के डेफिनेशन में थोड़ा डाउट है, मतलब सारे डोमेन के वैल्यूज कवर अप होने चाहिए तभी फंक्शन कहलाएगा वो। हाँ, ओके सर, अभी समझा। each and every value of x there exist unique image, कोई भी x वैल्यू उठाओ उसका इमेज होना चाहिए। Is it function? यस सर। यस सर। तो ये जो है ना, ये इट इज लाइक पैराबोला ना। हाँ सर, पैरा। हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलता है ऐसे मिलता है ना। और एक दो टाइप का पैराबोला होता है, ये होता है लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, और एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ऐसा एक पैराबोला जो यहाँ पे दिया है ये। ओके, तो यहाँ पे वर्टिकल जैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा तो ये फंक्शन नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टल बेस रहता है, तो इसलिए ये फंक्शन। डन। सर 1 मिनट। जरूर नहीं कि मैं जैसे बनाया आप वैसे ही बनाओगे, आप कुछ भी बनाओ, but आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सर हो गया। Okay. A function from if n of a is equal to m and n of b is equal to n,
then number of functions from set A into set B कितना होगा? If set A having m elements and B has n elements, then number of functions from A to B कितना होगा? कितना होगा? अच्छा, नंबर में दे दूं क्या? हाँ सर। A having 4 elements and B having 6 elements. Number of functions. सर 4 4 और कितने सारे फंक्शंस बन सकते हैं? उन्नीस से ज्यादा होंगे। Use concept purely P and C. और कोई कुछ बताएगा? सर 6C4 6C4. Okay. सिक्स सी फोर का मतलब कितना होता है? मतलब क्या होता है? सर 6 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। अच्छा, 6 एलिमेंट से 4 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको जॉइन कर लोगे, मतलब उसको अरेंज कर दोगे, है ना? नहीं, अरेंज तो नहीं कर रहे हो, सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हो। इज इट फंक्शन? यस सर। तो अब मैंने तो 4 एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया, मैं तो 4 सर एलिमेंट तो सिलेक्ट नहीं किया। 6C1 आएगा। 61 आएगा आंसर? नहीं सर, नहीं। एक ए आप किसको एक, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड इमेज, और इसको क्या बोलते हैं? फ्री इमेज। Yes, if f of a is equal to 3, then 3 is called image of a, and a is called pre-image.
ठीक है, प्री इमेज, ओके। हाँ, ए के लिए ए किसके साथ रिलेट हम कर सकते हैं? टू गेट अ फंक्शन हम ए किसके साथ रिलेट करा सकते हो? सर हम्म? 6 कौन से भी सर हो सकते हैं ना 6 किसी में के से? साथ भी हो सकता है। हाँ सर, तो ए के लिए कितने सारे चॉइसेस है आपके पास? 6 चॉइसेस। 6 चॉइसेस। एंड बी के लिए कितने चॉइसेस? 5 सर नहीं 6 6 हो गया सर। ए में सपोज मैंने 3 को यूज कर दिया, इसका मतलब और किसी का इमेज 3 नहीं होगा। सर नहीं नहीं सर, हो सकता है सर, हो सकता है। इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड। हाँ सर, तो बी के लिए कितना रहेगा? 6 सी के लिए कितना रहेगा? 6 डी के लिए कितना रहेगा? 6 कितना हुआ? 6 to the power 4। इतने सारे फंक्शंस हो। पी ओनली आपका पी एंड सी, नथिंग एल्स। So when it is A having 4 elements, B having 6 elements, number of functions from A to B is 6 raised to 4. ठीक है? हाँ सर, तो A केस में क्या होगा? n raised to m। n raised to m, पक्का? हाँ सर, n raised to m। सर जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बड़े होंगे वो बेस में रहेगा। तो मतलब अगर m ग्रेटर देन होगा तो m टू द पावर n होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज यहाँ पे ऐसा होता, फंक्शन बनेगा ए टू बी फंक्शन हो सकता है, हाँ सर। सर हो सकता है ना? तो इसमें कम ज्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑलवेज आंसर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन। हाँ इसमें सर क्या मिला? 6 रेज टू 4। तो एक केस में आंसर क्या होगा? n 3 raised टू to द m। पावर 4। n रेज टू m, और यू कैन राइट n ऑफ b टू द पावर n ऑफ। समझा? If A मतलब has नंबर m ऑफ एलिमेंट ऑफ elements and डोमेन B बेस has, में आएगा। if A has m elements and B has n elements, then number of functions from set A into set B is second power first, n raised to m, or n of B upon n of A. Sorry, n of B to the power n of A. समझाइए? हाँ सर समझा। एक केस में आंसर होगा 3 raised to 4, एक केस में आपका 6 raised to 4। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें ज्यादा किसमें कम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या था? 2 टू द पावर mn। यस, नंबर ऑफ रिलेशंस टू रेज टू m, ओके, एंड योर फंक्शन ऑलवेज इसका सबसेट होता है। डन?
सर लिखना है। लिख फंक्शन को भी मैपिंग बोलते हैं। डन। नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन, टोटल फंक्शन को 1 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द 1 फंक्शन, और इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव, और इंजेक्शन भी बोलते हैं इसको। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। 1 फंक्शन, और इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। व्हाट इज 1 फंक्शन? सर sir, if two elements of domain have unique images, then it will not a 1 function. तो 1, ठीक है ना? तो मतलब दो एलिमेंट्स के एक इमेज नहीं होना चाहिए। तो सपोज सर्कल दिया गया, स्क्वायर दिया गया, रेक्टेंगल दिया गया, मतलब पैरेललोग्राम दिया गया, क्वाड्रिलेटरल दिया गया, और एक रेक्टेंगल दिया गया, ठीक है ना? इफ इट इज नॉट ए सर्कल, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। नहीं, इफ इट इज नॉट ए स्क्वायर, देन क्या बोलेंगे? विचारो। आपको मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज फंक्शन, आप उल्टा बोल रहे हो कि ये नहीं होगा तो ये क्या बोले आप? मोर देन 1 इमेज होगा। मोर देन 1 इज नॉट ए फंक्शन। क्या बोले आप? जो ये जो नहीं होगा, इट इज देन रिवर्स पार्ट इज द 1 फंक्शन, ऐसे कुछ बोले। तो इट इज लाइक दैट।
सर्कल नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं मैं कोई एक फिक्स बोल पाऊंगा। ओके आपके पास 4 ऑप्शन फिर बन जाएगा, ये होगा नहीं तो स्क्वायर होगा, नहीं तो रेक्टेंगल होगा, नहीं तो पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो ये होगा क्वाड्रेटर। तो जब दो चीज रहता है तो हाँ ये नहीं होगा तो वो होगा, दैट इज करेक्ट। सपोज आपके पास सिर्फ सर्कल के साथ स्क्वायर है, इफ इट इज नॉट ए स्क्वायर देन इट इज सर्कल, दैट इज करेक्ट। बट जब मोर देन वन ऑप्शन रहता है तो फिर नहीं होता है। व्हाट इज वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन मतलब if f of x1 is not equal to f of x2, then x1 not equal to x. x1 not equal to x2, ये पक्का होगा ही। If f of x1 is not equal to f of x2, that implies x1 is not equal to x2। समझा ये? सर हम उल्टा भी बोल सकते हैं क्या? क्या बोलेंगे? मतलब अगर f of x1 equal to f of x2 then x1 equal to x2। f of x1 equal to f of x2, क्योंकि हमें स्कूल में ऐसा पढ़ा है। f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2, यही बताइए। हाँ f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। हाँ चलेगा चलेगा, वो कंट्राडिक्ट Okay. नहीं हो रहा है, चलेगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो चीज रखा, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट उठाया, वो दोनों का इमेज होगा तो डिफरेंट इमेज होगा, ऐसा नहीं। टू डिफरेंट y के वैल्यू के लिए टू डिफरेंट प्री इमेजेस मिलना चाहिए, सेम इमेज प्री इमेज नहीं मिलना। कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? दिस इज फंक्शन और नॉट? सपोज हाँ सर। इट इज ए फंक्शन। यस सर। इसमें क्या हो रहा है, टू डिफरेंट एक्स सेम इमेज आपका सेम y आ रहा है, टू डिफरेंट एक्स के लिए सेम इमेज मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि इफ f of x is equal to f of x2 then x1 equal to x2, ठीक है चलेगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा बाई चांस f of x1 यहाँ पे क्या आ रहा है, f of 1 is equal to f of 2। हाँ सर। एक केस में आपको क्या मिल रहा है, f of 1 is equal to f of 2। if f of 1 is equal to f of 2 तो आपको 1 equal to 2 हो जाना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन, करेक्ट ना? हाँ दिस इज नॉट एन वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन कब होगा, जब 1 2 दोनों सेम हो जाएगा, करेक्ट। मैंने बताया if f of x1 is not equal to f of x2,
suppose f of 1 is not equal to f of 2, that implies 1 is not equal to 2. मतलब मैं ऐसे बताया, ये दो अलग है, दो हाँ, डिफरेंट एलिमेंट के लिए दो डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं, ये मैंने बताया। डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। If 1 is not equal to 2, then f of a is not equal to f of, इक्वल हो जाएगा तो ही फंक्शन आएगा, इक्वल होगा भी फंक्शन होगा, बट इट इज नॉट वन वन फंक्शन। समझा कि नहीं समझा? सर f of 1 is not equal to f of 2 implies 1 is not equal to 2, ये मैंने बताया, और वो भी जो बताया ठीक है, करेक्ट है। हाँ बोलो। सर मतलब ऐसा है कि सब सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सब अपना खुद के वैल्यूज ऑफ वाई, लेकिन कोई भी सबका सेम इमेज नहीं आ रहा है वैसा। डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिलेगा, दैट्स इट। हाँ सर वही बोला। हाँ, डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिलता है, वो भी फंक्शन होता है, डिफरेंट एक्स वैल्यू बट सेम वाई वैल्यू मिल रहा है, स्टिल इट इज ए फंक्शन, बट ये फंक्शन में डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई। तो मैं डिफरेंट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, आप चाहो तो इसको उल्टा कर दो, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इफ, ये कर दो, ये बेटर रहेगा, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2, करेक्ट? हाँ सर। अलग अलग x रखा, अलग अलग y मुझे मिला, ठीक है? Yes sir. डिफरेंट x डिफरेंट y, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 where x1 x2 डोमेन में होना चाहिए, ओके? वो थोड़ा क्लियरली लिखना पड़ेगा। इफ, ऐसे मैं लिख देता हूं, if x1 x2 belongs to domain and x1 is not equal to x2, then f of x1 is not equal to f of x2। समझा ये? हाँ सर। बट एक डोमेन में होना चाहिए, डिफरेंट डोमेन में होगा तो फिर नहीं होगा। if x1 x2 belongs to domain and x1 is not equal to x2, then f of x1 is not equal to, correct? हाँ Yes सर। sir. then the function is called, फंक्शन का जो डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई करेगा, ये एडिशनल केस। फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? ईच एंड एवरी एक्स के लिए आपके पास वाई होना चाहिए, पूरा ए सेट फिलअप होना चाहिए, वो होगा, अदरवाइज इट इज नॉट ए फंक्शन। पहले फंक्शन होगा, फंक्शन के बाद हम वन वन की नहीं है वो चेक करेंगे। If x1 x2 belongs to domain and x1 is not equal to x2, then f of x1 is not equal to f of x2, correct? Yes, sir. Yes sir. Okay. Otherwise फंक्शन को क्या बोलेंगे? many one function, If a function not an one function, then the function is called, Many one. क्या बोलेंगे? Many one function। वन वन नहीं होगा तो many one होगा, ठीक है?
ये कौन सा फंक्शन हुआ? Sir, one 1 1 one has. It is 1 1 function. इसको क्या फंक्शन बोलेंगे? कौन सा फंक्शन बोलेंगे? many one function. This Anyone. is called many one. Correct? One many क्या होता है? One many क्या होता है? Not a function. One many not a function. One के साथ many ऐसे करेंगे. Is it a function? No, sir. है ना? So one many not a ये रिलेशन होगा बट नॉट ए ऑन मेनी रिलेशन बट नॉट ए समझा? हाँ sir. If A having m elements and B has n elements, then number of one function from A to B. कितना होगा? आप चाहो तो मतलब नंबर में ले सकते हो. So A having 4 elements, B has 7 elements. Number of functions. Sir, 7 into 6 into 5 into 4. हाँ sir. 7 factorial. 7 factorial. नहीं sir. 7 Sir. into 6 into 5 into 4. Hmm. 7C4 7 factorial और क्या बोल रहे हो? 6 into 5 into 4. सेवन सिक्स फोर का मतलब क्या है? भार्गव सर मतलब वहाँ से हम चार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें 7 ऑब्जेक्ट्स से. अच्छा मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया. फिर क्या करेंगे? आपको वन ऑन फंक्शन मिल जाएगा. हाँ सर मतलब 1 2 3 4 पे हो सकता है, बाद में 2 3 4 5 हो सकता है, बाद में 3 नहीं 4 5 6 नहीं बाद में ठीक है 4 5 मैंने 6 7 ये ऐसे करके 7 भी से आ ये सकता है. 4 को सिलेक्ट कर लिया. इसके बाद क्या करोगे? मैंने सर 7 से एक्सटेंड 4 होगा तो सिलेक्ट कर A दिया. और मेरे B सिलेक्शन में को 1 2 3 4 आ गया. तो फिर क्या करोगे? पीएनसी प्योरली कंसेप्ट. जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा तब तक पीएनसी करेक्ट नहीं होगा. आप बोल दिया मैंने 4 सिलेक्ट कर दिया, ये 4 सिलेक्ट किया, कोई भी 4 हो सकता है. मैंने 1 2 3 4 सिलेक्ट किया. इसके बाद क्या करेंगे? वन वन बन गया.
नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं बना है ना? नहीं सर। तो फिर तो आपका आंसर आधा में रह गया। सर एक मिनट वापस ट्राई करता हूँ। मैंने 4 सिलेक्ट किया, बट इसके बाद क्या होगा? हाउ टू गेट योर वन वन फंक्शन? 4 को सिलेक्ट करने के बाद वन वन फंक्शन बन गया क्या? मेरा ये क्वेश्चन था। हम्म, 7 फैक्टोरियल किसको मिला? 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 7 into 6 into 5 up to हम 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? वो तो ठीक है, 1 2 3 वो तो अलजेब्रिक ही होता है क्या, 1 से लेके 7 तक का मल्टीप्लिकेशन। बट थ्योरेटिकली उसका मतलब क्या होता है? हम्म? बोलो। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल इसका मतलब क्या होता है? लॉजिकल इसका मतलब क्या होता है? हम 7 थिंग्स को अरेंज करेंगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 थिंग्स को अरेंज करना, आपस में अरेंज करना। उसको उसको जितना रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इंटरचेंज जो भी कुछ बोलो, एबीसी आपके पास, इसको अरेंज करोगे, एबीसी होगा, एसी भी होगा, मतलब इसका पोजीशन चेंज करोगे, बीएससी होगा, बीसी होगा, सीएबी होगा, सीबीए होगा। यही होता है आपका 3 फैक्टोरियल। चेक करो, 3 थिंग्स का अरेंजमेंट, 3 डिफरेंट थिंग्स का अरेंजमेंट। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? मिला? 6 केसेस मिला। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करो। तो यहाँ पे 7 थिंग्स का अरेंजमेंट क्या क्यों करेंगे? करेंगे तो क्यों करेंगे? हम्म? आप ए के लिए आपके पास कितने सारे चॉइसेस हैं? सर 7। 7 चॉइसेस। आप किसी के साथ इसको रिलेट करा सकते हो। हाँ sir. अब बी के लिए कितने चॉइसेस? 6। 6, क्योंकि ए जिसके साथ रिलेट हो गया ना, अब भी उसके साथ रिलेट हो नहीं पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट कॉल 1 1 के लिए डिफरेंट, एक्स के लिए डिफरेंट वाई होना चाहिए ना। तो बी के लिए आपके पास 6 चॉइसेस बना, तो बी हैविंग 6 चॉइसेस। सी के लिए 5। 5 डी के लिए 4। सर वो 7p4 होगा। यस, 7 into 6 into 5 into 4, हाँ that is sir. called 7p। 7 से 4 को सिलेक्ट करके उसके अंदर वो अरेंज करेंगे, वो चारों को अरेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 सिलेक्ट कर दिए फिर आगे क्या है, आगे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिलेक्ट करके रख दिए। सिलेक्ट करके रखने से थोड़ी फंक्शन बनता है, समझाइए? हाँ sir. हाँ समझा. सर। ओके, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा? नंबर ऑफ वन ऑन फंक्शन फॉर दिस केस npm। npm। Determinant of the determinant नहीं sir. पर. then हाँ number sir. of one on NPM होगा. function from a to b, npm, is it? Yes sir. npm कब एग्जिस्ट करता है? सर जब n ग्रेटर देन m होगा। yes, npm if n greater than equal to m। सपोज
यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिया गया, इसमें 4, इसमें 3 एलिमेंट्स। कैन यू फाइंड आउट वन वन फंक्शन? नो सर सर। नहीं होगा ना one-one। नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम आप 3 एलिमेंट्स को रिलेट करा पाओगे, है ना। तो ये टाइम पे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। 0। तो npm होगा if n greater than equal to m, if n less than m, then your answer became 0। बट एक केस में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब डिफाइंड नहीं हो पाता है, बट यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इधर डालोगे तो अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे आपका 0। समझाइए। Yes, sir. Yes, sir. So if a number of elements present in A the m and B are n, then number of one function from A to B npm if n greater than equal to m, 0 if n less than m। नहीं, और एक केस लिखना है तो लिख सकते हो ऐसा, if n equal to m। इधर 4 एलिमेंट, इधर भी 4 एलिमेंट, कितना होगा? One मतलब एक ही Sir, one one function, one। कितना हो जाएगा? ए के लिए कितना चॉइसेस? सर 1। 1 होगा, ऐसा कैसे? सर ए के लिए 4 choices हो, बी के लिए, 3 3। सी के लिए, हाँ सर। डी के लिए 1 कितना हुआ? 4 फैक्टर। 4 फैक्टर। एनपीएन आपका वही आता है, और वो एनपीएम, एनपीएम का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, ये होता है ना। हाँ सर। तो इफ n इज इक्वल टू m होता है तो आपका n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है। हाँ सर 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 1। 1। तो n फैक्टोरियल मिला। हाँ आप सर बड़ा। इधर से डालोगे तो वो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एडिशनल लिखना है तो लिखो, नहीं तो ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिखोगे तो वो भी सबसेट होगा। ये लिखना चाहोगे तो फिर यहाँ से इक्वल पार्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों आप 3 याद रखोगे, बेटर गो फॉर दैट। समझाइए। हाँ सर समझा। यस। तो 3 करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेम इसमें ही सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पे हम npm डिफाइंड कब होता है, हम लिखते हैं कि m वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n और n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो यहाँ पे उल्टा लिखते तो ये केस में हम डिफाइंड केस नहीं ले पाते, इसलिए मैं इसको अलग से लिखा। समझाइए। यस सर। हाँ सर समझा। राइट ऑन।
Done. No, sir. 1 minute. 7 minutes. Done, sir. Okay. मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ. You have to tell whether it is one function or not. बताओ. सर फर्स्ट वाला मैनी वन. First one. मैनी वन. Correct है. हाँ सर. Different x, एंड सेम वाई है सर. same y. Different x, same y. That's why it is many one function. Yeah. मैनी वन होगा सर. Anyway, हाँ, sir. भी many one. ऐसे different x, same y. Okay. ये भी many one. This one. 1, 1. वन वन. This one. नॉट अ फंक्शन. Not a function.
This one, many one, many one, this one, many one, one. समझा? yes sir, हाँ sir. तो ग्राफिकली इसका नेचर क्या होगा? कोई भी वन फंक्शन ग्राफिकली इसका नेचर क्या होगा? तो वर्टिकल लाइन 2 बार इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए ग्राफ को. वर्टिकल लाइन, So sorry, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 2 बार इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, गुड. और कुछ? इसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? ये ग्राफ को क्या, कौन सा ग्राफ बोलते हैं? ये दो वन मिला, इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? इंक्रीजिंग. दिस इज एन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर. मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. इसको क्या बोलेंगे? decreasing, डिक्रीजिंग इन ऑर्डर. तो एवरी वन फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग इन ऑर्डर होता है, नहीं तो डिक्रीजिंग इन ऑर्डर. ठीक है? हाँ सर. Every one function graphically increasing in order, increasing or decreasing function. जो हम आगे करेंगे व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बट ये यहाँ पे हम दिखाई दिया कि ग्राफिकली वो इंक्रीज करेगा, नहीं तो डिक्रीज करेगा. समझाइए? हाँ सर, समझो. तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली टेस्ट करते हैं, वर्टिकली टेस्ट जो बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन कोई भी ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, देन इट इज नॉट ए फंक्शन. हाँ लाइक दैट कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कोई ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, देन इट इज नॉट ऑन वन फंक्शन. ओके? यस सर. ये वन ऑन फंक्शन हुआ, वन ऑन एंड मेनी वन. नेक्स्ट करेंगे ऑन टू फंक्शन, देन बाइजेक्टिव फंक्शन. ऑन टू और सर्जेक्टिव, देन बाइजेक्टिव. हाँ अच्छा, सर. आप लोग का डोमेन थोड़ा बहुत हुआ होगा ना इसमें, बेसिक मैथ में डोमेन बहुत सारे निकाले होंगे ना? वेविकर में आप बहुत सारे डोमेन निकाले थे. हाँ, वे भी कर सर. हाँ सर, Okay. निकाला है सर. ठीक है, आप थोड़ा बहुत डोमेन क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो. आपके पास अच्छा बुकलेट तो आपके पास नहीं होगा, ये है? no sir, नहीं सर. ठीक है, मैं डाल देता हूँ, पीडीएफ डाल देता हूँ. सर ये नोट्स का आप भेज रहे हो ना पीटी? हाँ हाँ, चलो, थैंक यू एंड बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय.